हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम देखते हैं। हमने देखा था जो वांगजी था उसे चाबुक पड़ा हुआ था और अब वो अपने बिस्तर पे सो रहा था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग में जब वांगजी उठता है तब वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पर शी बैठी हुई है और शी को देख के वो कहता है, शी तुम यहाँ से गई नहीं। तब शी कहती है, वांगजी मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे साथ मैं 24 आवर्स रहूंगी, समझे। और ये कह के वो बस वांगजी को देखती है पर फिर कुछ नहीं बोलती। और वांगजी खड़ा होता है और वो जाता है, बात लेके आता है और उसे शी तैयार करने लगती है। और जो वांगजी की मीट थी वो भी वहाँ पे थी, लेकिन शी उसको रहने नहीं दे रही थी वांगजी के पास। वो हमेशा वहाँ से उसे जाने के लिए कहती थी, ये काम करके ले आओ, ये करके ले आओ। तो इसलिए उस मेड को हमेशा वांगजी से दूर रहना पड़ रहा था और ना वांगजी को अच्छा लग रहा था ना उस मेड को अच्छा लग रहा था, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं दोस्त बन चुके थे। अब हमें यहाँ से दिखाया जाता है वांगजी जाता है ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करने के बाद सबके साथ वो चला जाता है सीधा शुयांग से मिलने के लिए, क्योंकि अभी उसे शुयांग से मिलना है। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो एकदम ताजुब में है कि उसे कल शुयांग की याद ही नहीं है, उसे लगा ही नहीं कि शुयांग उसके साथ है ही नहीं। तब वो जाता है शुयांग के पास जहाँ पे शुयांग लाइब्रेरी में बैठा होता और वहाँ पे जब वांगजी जाता है तब शुयांग उसे देखता है और उसे महारानी कह के ग्रीट करता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है, शुयांग ये तुम क्या कर रहे हो, हम दोनों दोस्त है ना, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें मुझे रानी या फिर महारानी बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब शुयांग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए रानी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी आप हमारे राजा की वाइफ है, आप यहाँ की होने वाली महारानी है, तो इसलिए हम आपका नाम नहीं ले सकते हैं। और उस समय जो भी मुझसे हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए, मैं ऐसा अब नहीं करूँगा। और ये कह के वो फिर से माफी मांगता है, पर वांगी को तो समझ में नहीं आता इसको क्या हो गया। वो दोनों तो कितने अच्छे से बिहेव कर रहे थे, कितने अच्छे से उन दोनों की बातें हो रही थी, पर अभी अभी वांगजी कैसे, मतलब जो शुयांग वो कैसे बिहेव कर रहा है वांगजी को तो समझ में नहीं आता। वांगजी एकदम शॉक हो चुका था और वो कहता है, शुयांग ये तुम क्या कह रहे हो। पर जो शुयांग था वो थोड़ा सा दूर हो जाता है क्योंकि वांगजी आगे आने लगा था। तभी जो शुयांग है उसकी सेंट जब वांगजी को फील होती है तब वो थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि जो शुयांग की सेंट थी वो उसे अच्छी नहीं लग रही थी, वो उसे अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। और वहीं पहले जो शुयांग था उसकी जो सेंट थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एकदम रोज़ की तरह और थोड़ी सी स्पाइसी, तो जो उसे बहुत अच्छी लगती थी, कंफर्टेबल फील करती। पर अभी अभी ये जो सेंट है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है वांगजी को। और वांगजी कहता है, शुयांग क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। तब जो शुयांग था वो कहता है, जी नहीं महारानी, आप यहाँ से जाइए, आप अपना काम। तब जो वांगजी था वो कहता है, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा शुयांग। और ये कह के वांगजी वहां से चला जाता है और इधर शुयांग लंबी सी सांस लेता और कहता है, महाराज आपने मुझे किस मुसीबत में डाल लिया, अब मैं क्या करूँ। और ये कह के वो बस अपना काम करने लगता है और इधर वांगजी अपना काम करने लगा था। और काम करने के बाद वो जाता है जहाँ पे वो शिया बैठी हुई थी, और शिया जहाँ पे बैठी हुई थी वहाँ पे वांगजी भी जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत लोग थे तो इसलिए वो भी जाता है। और वो कहता है कि यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, पर वांगजी को तो कुछ पता था नहीं। तभी जो वहाँ पे बिंग की मॉम थी वो देखती और कहती, अरे वांगजी तुम भी आ गए, आओ यहाँ पर। तब वांगजी जाता है और कहता है, क्या हुआ। तब वो बताती है कि यहाँ पर कुछ मार्केट लगने वाली है जहाँ पे जो राज जो राज्य की शाही लोगों के फैमिली की औरतें हैं वो लोग अपना अपना सामान बना बना के स्टॉल पे बेचेंगी, और जिसका बिक गया वो, ये बहुत अच्छी बात होगी, देखा जाएगा किसका कितने महंगे दाम में बिका या फिर किसने खरीदा या फिर ये सब देखा जाएगा। तब वांगजी कहता है, क्या ये भी होता है। तब जो शिया थी वो कहती, हाँ वांगजी ये हर साल होता है, और पता है मैं हर साल करती हूँ, और पता है विंग मेरी ही चीज़ों को हमेशा खरीदता है। तभी जो विंग की मॉम थी वो कहती, हाँ जरूर, वो तुम्हारी चीज़ों को हर साल खरीदता है, पर इस बार उसे वांगजी की चीज़ों को खरीदना पड़ेगा क्योंकि वांगजी उसकी वाइफ है। तब जो वांगजी था वो कहता है, पर महारानी इसमें तो कोई जबरदस्ती नहीं होती होगी ना, कि अगर वो चाहे तो किसी का भी खरीद सकते हैं। तब जो महारानी थी वो कहती, हाँ ऑफ कोर्स इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई किसी का भी सामान खरीद सकता है, बस मैं शिया को बता रही हूँ कि पहले वो शिया का खरीदता था लेकिन अब वो तुम्हारा भी तो खरीद सकता है। और ये कह के वो स्माइल करती है और कहती है, वांगजी तुम भी अपना नाम डलवा दो और फिर तुम भी कुछ बना के लेके आना, ठीक है ना। तब वांगजी कहता है, ठीक है मैं भी कुछ बना लूंगा। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। और इधर जो वांगजी था वो थोड़ी दूर पे आके
बस देखने लगता है सबको, क्योंकि वहाँ पे शिया थी, शिया की मॉम थी, और तभी वहाँ पे विंग और नेहोसेंग आते हैं। दोनों आके जो विंग की मॉम थी उनके सामने ग्रीट करते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं, और ये सब वांगजी थोड़ी सी दूर से खड़ा होकर देख रहा था। और तभी जो विंग था वो वांगजी को देखता है और वो कहता है अरे वांगजी, और ये कह के वो वहाँ पे जाता है, पर वांगजी बहुत अच्छे से उसे ग्रीट करता है और कहता है महाराज। तभी जो विंग था वो कहता है वांगजी तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ वांगजी? पर वांगजी कुछ नहीं बोलता और कहता है महाराज आप। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैंने देखा तुम्हें यहाँ पे खड़ा हुआ, तो मैंने सोचा मैं तुमसे ही बात करूँ। और ये कह के वो वांगजी से कुछ बोलने वाला था, लेकिन लेकिन तब तक शिया आ जाती और कहती है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, हम दोनों चलते हैं, वहाँ पे घूम के आते हैं। और ये कह के वो उसका हाथ पकड़ लेती और कहती है वांगजी तुम्हें पता है कल मुझे कितना भूख लगा था और विंग ने मुझे कंपनी दी खाने में, सच में विंग बहुत अच्छा है। और ये कह के वो उसे लेके चली जाती है और इधर वांगजी बस देखता रह जाता है। वो चुपचाप देख रहा था अपने सामने विंग और शिया को जाते हुए, पर वो कुछ नहीं बोलता और अपना सर नीचे कर लेता है और फिर वहीं पर वो बैठ जाता है, क्योंकि कुछ और औरतें आई थी, वो धागा कपड़ा सब कुछ सेलेक्ट कर रही थी। तब वांगजी उन्हीं के बीच में बैठ गया था और वहाँ पे सब कुछ देख रहा था कि कौन क्या बनाने के लिए क्या ले रहा है। पर अभी जब महारानी वांगजी से कहती है तब वांगजी कहता है महारानी मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है कि मुझे क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़रूर जल्द ही सोच लूँगा और फिर मैं बता दूँगा कि मुझे क्या बनाना है। और ये कह के वो वहाँ से वो करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी शी वहाँ पे कहती और कहती वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पे बैठ के इन लोगों से अपना कनेक्शन बनाना चाहिए, ना कि हर जगह से ऐसे भागना चाहिए अपना मुँह छुपा के, समझे, चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो वांगजी को घूरती है और वांगजी डर की वजह से बैठ जाता है। वो सहम गया था क्योंकि उसे डर लग रहा था शी से, और वो बैठ जाता है चुपचाप और फिर वहाँ सबकी बातें सुनने लगता है। पर सबकी बातें सुन के उसे बहुत ज़्यादा ही बोरिंग फील होता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग रेपुटेशन की बातें कर रहे थे, नाम की बातें कर रहे थे, कौन किस जगह पर है, मतलब ओहदे पर है, ये सब बातें कर रहे थे जो वांगजी के लिए हमेशा से बोरिंग बातें रही है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा ही बोरिंग फील हो रहा था। और वो वहाँ से उठ के फिर चला जाता है। शिया उसे आँख दिखाती रह जाती है, लेकिन वो चला जाता है और वहाँ से जाके अपने रूम में वो किताबें खोल के पढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ पे शी आती है। शी कहती है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें अपना काम सही से करना होगा, तुम ये पढ़ लिख के क्या करोगे, तुम उनसे कनेक्शन बनाओ। तभी वांगजी कहता है देखो शी जो तुम कह रही हो वो सब मैं कर रहा हूँ, पर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैं नहीं चाहता कि मैं उन लोगों से कनेक्शन बनाऊं, मुझे बस शांति से रहने दो। मैंने शादी कर ली ना पिताजी के कहने के अनुसार, तो मुझे छोड़ दो, मैं और कुछ नहीं करना चाहता, बस मुझे रहने दो ऐसे ही। और ये कह के वो चिल्लाता है। तभी जो शी थी वो वांगजी के गालों को पकड़ लेती है और फिर कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई वांगजी। और ये कह के वो उसे 2 थप्पड़ लगाती है, लेकिन ये सब गलती से जो मेट थी वो देख लेती और वो थोड़ी शॉक हो गई थी और वो वहाँ से अपने पैरों को धीरे से पीछे कर लेती है और डोर लगा देती है। तभी जो शी थी वो पीछे मुड़ के देखती है, क्योंकि डोर लगने पे थोड़ी सी आवाज़ आई थी। तब शी को लगता है कोई देखा तो नहीं, और ये सोच के वो जाती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखता है। तो वो समझ जाती है कि हाँ कोई नहीं देखा होगा। पर ये मेड जो थी वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, वो थोड़ा डर गई थी, वो सहम गई थी कि ऐसे कोई उनके रानी को कैसे मार सकता है, कैसे, उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था। और वो बस ऐसे ही घबराते हुए वहाँ से चली जाती है। और इधर वांगजी कहता है बस तुम बहुत कर रही हो शी, अगर मेरी बॉडी पर एक भी चोट के निशान रहे तब तुम जानती हो ना कि महाराज को अगर पता चला कि तुमने मेरे साथ क्या किया तो महाराज तुम्हारे साथ क्या ही करेंगे। तब जो शी थी वो कहती है वांगजी मैं जानती हूँ वो क्या कर सकते हैं, पर ये मत बोलो कि तुम्हारे फादर ने मुझे क्या कहा है कि मुझे तुम्हारे ऊपर हमेशा नज़र रखनी होगी, तुम्हें कभी भी अपने नज़रों से ओझल नहीं करना है, समझे। और ये कह के वो बस देखती है। तभी जो वांगजी था वो कहता है शी तुम सच में बहुत बुरी हो शी, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम जिसके साथ मैं हमेशा से रहा हूँ बचपन से। तब शी कहती है देखो मैं तुम्हारे फादर का हर जो भी कहना है वो मानती हूँ, तो मुझे तुम्हें कुछ भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगी, समझे। और मैंने तुम्हारे फादर के सामने अपने आप को उनकी फेवरेट लिस्ट में लाने के लिए कितना सब कुछ किया है, मैंने बचपन से हार्ड टाइम फेस किया है, समझे। तब जो वांगजी था वो कहता है पर मैंने भी तो हार्ड टाइम फेस किया है शी, मैंने भी किया है, मैं बचपन से ही हर एक चीज़ बस उन्हीं के अनुसार करता आ रहा हूँ, मैंने कभी भी कुछ भी अपने मन से नहीं किया है कि कोई मुझे प्यार करे, लेकिन नहीं,
कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, बस नफ़रत करते हैं। और ये कह के वो बस शांत हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता और वो बालकनी में जाके बैठ जाता है, क्योंकि अभी उसे बहुत ज़्यादा ही खुली हवा की ज़रूरत है। उसका जो दिमाग है वो फट रहा है, उसका सर दर्द होने लगा है, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या ही करे। वो अपने आप से परेशान है। और इधर जो शी थी वो अब रूम से बाहर चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद जो विंग था वो वांगची को बुलाता है, जहाँ पे उसकी मॉम बैठी हुई थी वहाँ पर ही, और शिया भी बैठी हुई थी। तब वांगची तैयार होता है और वहाँ पे जाता है और वो जाके दूसरी तरफ बैठने वाला था, पर विंग कहता है वांगची तुम मेरे बगल में आके बैठो, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें ही मेरे बगल में बैठना चाहिए। और वहाँ पे शिया जो बैठी हुई थी वो कहती है पर विंग यहाँ यहाँ मैं। तब जो विंग था वो कहता है शिया तुम्हें वहाँ बैठना चाहिए जहाँ पे वांगची जा रहा है, और वैसे भी लोगों को गलत चीज़ें पता चलेगी अगर तुम मेरे साथ बैठोगे, समझी। और ये कह के वो उसे भेज देती है और वांगजी को अपने पास बैठाता है विंग पर। अभी जो वांगजी था उसके फेस को देख के विंग को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा ही सैड लग रहा था, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा ही उदासी थी, जो देख के वांगजी को ऐसे उदास देख के विंग कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम ठीक तो हो ना वांगजी। तब वांगजी कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लिया था, क्योंकि विंग को तो समझ में अब आ ही नहीं रहा था कि आखिर में इसको क्या हो गया भाई, वो कुछ कर दिया क्या गड़बड़, वांगजी को कुछ बुरा लग गया क्या, और ये वो सोच रहा था। तभी वो कहता है वांगजी तुम ठीक तो हो, क्या हुआ। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं। और ये कह के वो बस चुपचाप रहता। और वहाँ पे जो महारानी थी वो अलग अलग चीज़ों पे बात करने लगती है, और तभी जो महारानी थी वो शिया की तारीफ करने लगती है कि शिया पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, उसे घुड़सवारी आती है, तलवारबाजी आती है, और वो विंग के साथ रह के वो बहुत कुछ सीखी है और विंग के कंधे से कंधा मिला सकती है। और ये सब सुन के वांगजी बस सामने देख रहा था, एक बार शिया को एक बार विंग को, पर कुछ नहीं बोल रहा था। और तभी जो विंग था वो कहता है वांगजी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तब वांगजी कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लिया था। तभी जो महारानी थी वो कहती है वैसे वांगी तुम्हें क्या क्या आता है, तुमने एकदम साफ हमें बताया नहीं था, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि त्योहार भी आने वाला, उसमें तुम्हें कुछ बनाना पड़ेगा। तब वांगी कहता है जी जी मतलब मैंने अभी सोचा नहीं है, पर मैं जल्दी ही काम शुरू कर दूंगा। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर ले रहा है, और फिर वहाँ से कुछ टाइम के बाद वो चला जाता है। उसने ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं वहाँ पर। जब वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे तभी विंग आता है वांगजी के पास और कहता है वांगजी तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो, मुझे समझ में नहीं आया। तब वांगजी कहता है जी जी महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगा, अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझे बता दो। तब वांगजी कहता है नहीं नहीं महाराज कोई भी बात नहीं है, सब कुछ एकदम सही है। और ये कह के वो एक छोटी सी स्माइल दिखाता और वो अपने रूम में चला गया था। और यहाँ पर अब वो सोचने लगता है कि उसे क्या बनाना चाहिए, क्या ही बनाए। और वो बैठ के बस देखे जा रहा था, क्योंकि अभी सब लोग गार्डन में बैठे हुए थे। वहाँ पे महारानी थी, शिया थी और वांगजी था, और वांगजी की मेड और मतलब महारानी की मेड वो लोग भी थी। तब जो वांगजी था वो अभी धागा सिलेक्ट कर रहा था। तभी जो शिया थी वो कहती है तुम्हें पता है वांगजी मैं एक मफलर बनाने वाली हूँ, इस बार बहुत सुंदर लगेगा, और तुम क्या बनाने वाले हो। तब वांगजी कहता है मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ एक रुमाल पे मैं बस कुछ डिज़ाइन बना दूँ। तब जो शिया थी वो कहती है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुम कौन से कलर से बनाने वाले हो। तब जो वांगजी था वो कहता है वो तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मैं देख रहा हूँ। तभी जो शिया थी वो कहती ओह अच्छा, और ये कह के वो धागों के पास जाती है, वहाँ पे ढेर सारे धागे रखे हुए थे, वहाँ पर वो जाती है और एक पिंक कलर का धागा निकाल के लाती है और कहती है वांगजी ये लो इससे कुछ बना दो, ये धागा अच्छा लगेगा, वैसे भी तुम बहुत टाइम से मैच कर रहे हो, तुम्हें धागा मिल नहीं रहा है। तभी जो वांगजी था वो कहता है नहीं शिया इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा, और मुझे पिंक कलर से नहीं बनाना है। तब जो शिया थी वो कहती है पर वांगजी ये धागा तो अच्छा लगेगा ना, इस पर तुम्हें पसंद आएगा। तब वांगजी कहता है नहीं नहीं शिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और वैसे भी मैं अपने हिसाब से कर लूँगा ना, तुम अपना देखो। तब जो शिया थी उसे बुरा लग जाता और वो वहाँ पे उसे रख देती और कहती ठीक है, और ये कह के वो दूर थोड़ी चली जाती। और यहाँ पे वांगजी अभी भी ढूंढ रहा था। तभी जो महारानी थी वो आती और कहती वांगजी तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो हम ऑर्डर दे के मंगवा देंगे। तब वांगजी कहता है नहीं नहीं महारानी
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ढूंढ लूंगा। तभी जो महारानी थी वो कहती अरे बताओ तो। तब जो वांगजी था वो कहता नहीं, मैं ये आप लोग को बाद में बताऊंगा, और ये कह के वो ढूंढने लगता है। तभी जो शिया थी वो कहती है आंटी ये देखो ये कितना ज्यादा बदतमीज है, मुझे तो समझ में नहीं, ये आपको भी कुछ नहीं बता रहा है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, इतना बदतमीज इंसान। तभी जो महारानी थी वो कुछ नहीं बोलती, शिया ऐसे ही बोलती है, मतलब धीरे से बोलती है, वांगजी को नहीं सुनाई देता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। और वांगजी यहाँ पे बहुत टाइम तक ढूंढता है, और तभी उसे एक धागा मिल जाता है, जिसको देख के वांगजी तो भाई एकदम खुश हो गया था, उसके चेहरे पे एकदम बड़ी सी स्माइल आ गई थी, और वो खुशी खुशी जाके उस धागे को लेके बैठ जाता है। तभी जब महारानी थी वो देखती और कहती वांगजी क्या हुआ, तुम्हें मिल गया? तब वांगजी बताता हाँ मदर, उसे मिल गया, उसने बहुत ढूंढा और उसे मिल गया, वो खुश हो गया था। अब वो बैठ के कुछ कढ़ाई बनाने लगा था। जो शिया देखती पर उसे समझ नहीं आता ये क्या बनाना है, लेकिन वो सोचती हाँ इससे अच्छा तो मेरा ही रहेगा, मैं हर साल बहुत अच्छा बनाती हूँ, सबसे अच्छा मेरा ही रहता है, तो ऑफ कोर्स इस साल में मेरा ही सबसे अच्छा रहेगा, यही शिया सोचती है। और फिर वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी, और वो अपना बनाने लगती है, और इधर वांगजी भी बनाने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है एक हफ्ते बाद का सीन। एक हफ्ते तक वांगजी और विंग बिल्कुल भी नहीं मिले थे, क्योंकि विंग चला गया था बाहर, उसे एक बॉर्डर पे जाना पड़ा था। और अभी जो वांगजी था वो मार्केट में आया हुआ था, जहाँ पे सब लोग अपना अपना सामान रख रहे थे, और वांगजी बहुत अच्छे से तैयार होके आया हुआ था वहाँ पर। आज तभी उसके सामने शिया आती, और शिया कहती है अरे वांगजी तुम आ गए? तब वांगजी कहता हाँ हाँ मैं आ गया। तभी जो शिया थी वो कहती है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ पे हमें रखना है, और ये कह के वो लेके जाती है। तो यहाँ पर स्टॉल जैसे बने हुए थे, फैमिली के स्टॉल बने हुए थे, कि जैसे होता नहीं है वी फैमिली की स्टॉल ये है, जियान फैमिली की स्टॉल ये, मतलब फैमिली टाइप में स्टॉल बने हुए थे। तो ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रही थी, ठीक है ना। तो ऐसे ही स्टॉल बने थे, और वहाँ पे वांगजी जाता है, और वो अपने जो कढ़ाई की हुई रुमाल थी उसको रख देता है, और उसको जब शिया देखती है तब वो हंसने लगती है और कहती है वांगजी ये तुमने क्या बनाया है, तुमने बस एक रुमाल पे इतनी मेहनत कर दी। ओह वांगजी कुछ अच्छा सा बना के लाते, कुछ बढ़िया सा जो सबको पसंद आता, लेकिन तुम तो एक रुमाल लेके आए वांगजी। और ये कह के वो हंसने लगती है, पर जो महारानी थी वो कहती है शिया हंसना बंद करो, किसी के ऊपर ऐसे हंसा नहीं जाता है, समझी। तब जो शिया थी वो कहती है आंटी मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्चुअली मैं देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी, तो इसलिए मेरी मुझे हंसी निकल गई। और ये कह के वो और भी ज़्यादा हंसने लगी थी, उसे सच में हंसी आ रही थी। वांगजी वो सोच रही थी वांगजी इतना चाइल्डिश कैसे हो सकता है, कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब कुछ भी यार, ऐसे वो समझ नहीं पा रही थी, और वो हंसे जा रही थी। पर वांगजी को इन सब चीज़ों से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उसे घंटा नहीं फर्क पड़ता है उसके बारे में कौन क्या बोल रहा है, वो इग्नोर कर देता है, और उस रुमाल को वहीं पे रख के वो वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है। तभी जो महारानी थी विंग की मॉम वो आती है वांगजी के पास, और वांगजी से कहती है वांगजी ये तुमने इतना अलग धागे से अपने रुमाल पे कढ़ाई क्यों की है, ये धागा तो गोल्डन कलर का। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ मदर मैं ये धागा बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था, और ये पता है आपको ये धागा बहुत अच्छा है। तभी जो विंग की मदर थी वो कहती पर वांगजी तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया कि तुम इस धागे से बनाओगे तब अच्छा लगेगा। तब जो वांगजी था वो लंबी सी सांस लेता और कहता है मॉम जो महाराज हैं उनकी आंखों का भी कलर इसी धागे की तरह है, इसलिए मैंने इस धागे को चूज़ किया। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता। और ये सुनने के बाद भाई महारानी तो पिघल ही चुकी थी, वो बस स्माइल करती है और कहती है ओह वांगजी मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। और ये कह के वो वांगजी के सर पे पैट करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और इधर वांगजी एक कोने में अकेले खड़ा हुआ था, और तभी अनाउंसमेंट होती है कि महाराज और उनके साथ जो भी सैनिक है, जो भी अल्फा है, सब लोग आ रहे हैं। और ये सुनने के बाद बींग भी उस तरफ देखने लगता है कि अगर महाराज आएंगे तो वो उसकी तरफ आएंगे कि नहीं, उससे बातें करेंगे कि नहीं। वांगजी के मन में हजारों सवाल थे, पर उन सवालों के जवाब नहीं थे वांगजी के पास। और इधर जो विंग था वो आता है और वो अपनी मॉम को देखता है, सबसे पहले अपनी मॉम के पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है। और ग्रीट करने के बाद वो देखता है, तभी जो उसकी मॉम थी वो उसे स्टॉल पर लेके जाती है और दिखाती है, कहती है वाह विंग तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हारी आंखों के कलर
से मैचिंग, और ये कह के वो दिखाती है और विंग के फेस के बगल में करती है और कहती है वांग जी तो कलर अच्छा ही चुना है, तुम्हारे फेस से कुछ ना कुछ तो मैच कर ही रहा है। और ये कह के वो हंसती है। तभी जो विंग था वो कहता है मॉम, और ये कह के वो उस रुमाल को ले लेता है, खरीद लेता है। लेकिन वांग जी की नज़र उस तरफ नहीं थी। वांग जी जो उसकी मेट थी उससे कुछ बातें कर रहा था। वो लोग दूसरे स्टॉल पे कुछ खाने पीने का सामान देख रहे थे। और तभी जब वांग जी खा रहा था एक टांगुलू, तभी वहाँ पे विंग आ जाता और कहता है वांग जी। तभी विंग विंग के सामने वांग जी मुड़ता है और कहता है महाराज, और ये कह के वो अपने जो तांगुलू था उसे पीछे छुपाने लगता है। तब वांग जी की तरफ विंग हंसते हुए देखता है और कहता है अरे तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं वांग जी, तुम खा सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तब जो विंग था वो कहता है नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी मैं जानता हूँ कि तुम्हें खाना है ना, तुम खाओ, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वांग जी था वो बस लंबी सी सांस लेता है और कहता है थैंक गॉड मैं बच गया। और ये कह के वो स्माइल करता है। और तभी जो मेट थी वो दोनों एक साथ खाते हैं। और जब घूम घाम के आता है वहाँ पर वांग जी, तब वो देखता है शिया थोड़ी नाराज है, थोड़ा उसका मुंह फूला हुआ है। तब जब वांग जी था वो कहता है शिया क्या हुआ, पर शिया उसे कोई भी जवाब नहीं देती, वो वहाँ से चली जाती है। तब वांग जी कहता है अरे इसे क्या हुआ। तभी जो मेट थी वो बताती है कि इनका जो स्कार्फ था, मतलब जो उसने बनाया हुआ था, वो कोई और खरीद लिया है, उसे विंग ने नहीं खरीदा है। तब वांग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, हाँ मुझे क्या है। और ये कहकर वो देखता है मेज पे, पर उसका भी कुछ भी नहीं था, मतलब जो उसने हैंकी बनाई थी वो भी नहीं था। ये देख के वो कहता है अरे मेरी हैंकी कहाँ गई, क्या मेरी हैंकी भी किसी को पसंद आ गई। लेकिन वहाँ की जो मेट थी वो कुछ नहीं बोलती है। और इधर वांग जी भी सोचता है हाँ आ ही गई होगी, किसी को पसंद, किसी ने ले ली होगी, चलो कोई बात नहीं, कम से कम बिकी तो नहीं। तो वांग जी को तो उम्मीद ही नहीं थी कोई उसकी हैंकी खरीदेगा। तब वांग जी वहाँ से अब दूसरी तरफ आता और वहाँ पे महारानी खड़ी थी और वो वांग जी को देखती और कहती है वांग जी। तब वांग जी कहता है जी 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 महारानी। तब वो कहती है तुमने अच्छे से एंजॉय किया। तब वांग जी कहता है जी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। और वांग जी यहाँ तो भाई शौक, वांग जी को तो शौक लग रहा है कि आखिर में लोग उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हैं। मतलब जब वो पहले आया था सब लोग उसे धमकाते थे शिया की तरफ से, विंग उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था, और आज आज ये लोग इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। पर वांग जी को क्या ही करना है, उसे क्या ही है, वो चला जाता है, इतना सोचता नहीं है। और जाने के बाद अपने रूम में तभी देखता है शी वहाँ पे बैठी हुई, और शी को देख के वो कहता तुम यहाँ पे। तभी जो शी थी वो कहती है वांग जी बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं अपने फादर के लिए बात कर रहे हो। और तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा है देखो तुम्हें मारने के लिए, समझे। और ये कह के वो अपना चाबुक निकालती है और उससे वांग जी के पीठ में मारने लगती है। और वांग जी बस बैठ के मार खा रहा था। लेकिन जो मेट थी वांग जी की वो ये सब देख रही थी और उसे समझ में नहीं था कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है। उसके उसकी रानी ऐसे मार क्यों खा रही, वो भी एक सर्वेंट के हाथों। सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल ही रहा है। उसको भी ऐसा फील हो गया था। और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं, जो मेट थी वो अभी आती है वांग जी के पास, क्योंकि अभी जो शी थी वो दवा ववा लगा के चली गई थी। तब वो मेड आती और कहती है रानी आप ये सब क्यों झेल रही हैं, आप ये सब क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपके साथ ये क्या हो रहा है। तभी जो वांग जी था वो कहता है तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसमें मत पढ़ो, तुम अगर पढ़ोगी तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगी। तभी वो मेड कहती है पर मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मुझे मुझे बहुत बुरा लगता है आपको ऐसे देख के, आप ऐसे कैसे रह सकती हैं, आई डोंट बिलीव इट। तब जो वांग जी था वो कहता है देखो मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं, और जो चल रहा है वो चलने दो। और मैं शी को यहाँ से निकाल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने उसे निगरानी करने के लिए रखा हुआ है। तभी वो मेड कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं महाराज के पास जाऊँगी, मैं उन्हें सब कुछ बताऊँगी। तभी वांग जी कहता है नहीं तुम महाराज के पास नहीं जा सकते हो, अगर महाराज को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे और फिर हो सकता हो कि मेरे लिए भी बहुत बुरा हो जाए। और ये कह के वो उसे समझाता है। तब वो कहती है पर अब मुझे लगता है मुझे आप ही के साथ रहना होगा हर वक्त, वो कुछ भी कहें लेकिन मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना होगा, मैं रहूँगी। तब वो आपके साथ कुछ नहीं करेंगी। और ये कह के वो बस वांग जी के बगल में बैठ जाती। उसे वांग जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वांग जी उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, इतने अच्छे से बिहेव शिया भी नहीं करती है। लेकिन अभी वांग जी ऐसी हालत में है जो देख के उसे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। और वो भी वांग जी के पास ऐसे ही बैठी रहती है। और वांग जी कुछ टाइम में सो गया था क्योंकि उसे दवाई लगाई गई थी और दर्द ना हो इसलिए उसे दवा भी खिलाई गई थी। और जो दवा खाने के बाद उसे नींद आ गई इसलिए वो सो जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके
जो विंग था वो अभी बैठा हुआ था, तभी उसके पास शिया आती है और शिया कहती है, विंग मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने मेरा क्यों नहीं खरीदा मफलर, वो क्यों कोई और ले गया। स्कार्फ नहीं था यार, मफलर था, ठीक है ना, मैं गड़बड़ कर दिया था मैंने। तब जो विंग था वो कहता है, शिया किसी ने तो खरीदा तुम्हारा, और तुम इतना अच्छा बनाती हो तो कोई ले गया, जरूरी है कि हर साल मैं ही खरीदूं। तभी जो शिया थी वो कहती है, विंग ये वांगजी का रुमाल तुम्हारे पास। तब जो विंग था वो उसे देख के स्माइल करता और कहता, हाँ इस बार वांगजी का मैंने खरीद लिया, मैंने सोचा कि वो मेरी वाइफ है तो ऑफ कोर्स मुझे ही खरीदना चाहिए ना, और अपनी वाइफ की चीज़ों पे तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ये कह के वो हंसता है, पर जो शी थी उसे मतलब शिया थी उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि ये कैसे खरीद सकता है विंग, विंग ऐसे नहीं कर सकता। और वो यही सोचती और कहती है, विंग तुमने उसकी चीज़ें क्यों खरीद ली, तुम्हें नहीं खरीदनी चाहिए थी। पर विंग उसकी बातें नहीं सुनता और कहता है, क्यों ना खरीदूं, वो मेरा हस्बैंड है तो मुझे उसकी चीज़ें खरीदनी चाहिए। और शिया तुम्हें इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, समझी। और ये कह के वो शिया को जाने के लिए कह देता और शिया गुस्से में वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग ऐसा कैसे कर सकता है, वो हर साल उसकी चीज़ें खरीदता था, लेकिन इस बार वापसी ने उसे रिप्लेस कर दिया। वो बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी, शिया बिल्कुल भी ये ऐसी भोली भाली नहीं कि वो हर किसी को कुछ भी करने दे, बस वो कुछ ना कुछ करके रहेगी। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। पर विंग विंग जो था वो वांगजी के उस हैंकी को अपने फेस पे डाल के बस वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था आराम से। और तभी वहाँ पे शुयंग आता है जो कह रहा था, विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तभी विंग हंसता है, हे फ्रेंड्स मैंने सोचा था मैं इसके आगे का कंप्लीट कर लूँगी, पर मेरे घर में गेस्ट आ चुके हैं और मैं अब इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकती हूँ, और मुझे आज अपलोड भी करना था, तो इस वजह से मैं आज के जो पार्ट है यहीं पर रोकती हूँ और अगला पार्ट हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। और हाँ, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और हाइप भी कर देना, ठीक है ना। तो बाय बाय।